हम जो मूल निवासी, आदिवासी, बहुसंख्यक लोग, ओबीसी के लोग, दलित समाज के लोग, ये सब जमा हुए कि ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो भेदभाव हो रहा है, ये जो जुल्म कर रहा है, ये जुल्म कब तक सहेंगे। हम सब इकट्ठे अगर हो गए, आज जिस तरह से बांग्लादेश से शेख हसीना को मात्र 35,000 युवा जब रोड पे आ गए, आज भारत का 141 करोड़ में अगर 1 करोड़ जो 65 करोड़ नौजवान हैं अगर रोड पे आ गए, तो मोदी जी आप कहां जाओगे। नहीं है, भारत है, यहाँ से भारत के पूरा नहीं असंतोष है क्या? असंतोष अंदर से पूरा बजबजे की तरह भर गया, बस फटने की जरूरत है। और जिस दिन फट गया उस दिन कुछ और होगा। अरे समाज का लीडर नहीं होगा, वो गद्दार है, और उसके पीछे जो मीडिया भागती है वो भी गद्दार है। और जनगणना चाहिए, सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी चाहिए, और वो चाहिए। हम मांग नहीं रहे, हम लेंगे और छीन के लेंगे। 1737 जातियों में बांटा, क्षुद्र बांटा, फिर उसको देखा कि ये मजबूत हो जाएगा। तो कि आज मूल निवासी आदिवासी विश्व दिवस है, जो पूरे विश्व में आदिवासियों के संरक्षण और उत्थान के लिए मनाया जा रहा है। नंबर 2, आज ही क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था। बाबा आम्बेडकर के जो मूर्ति पार्लियामेंट के अंदर से हटाया गया, साहू जी का हटाया गया, वहाँ पे गांधी जी को बेइज्जत किया गया। इनका सम्मान के लिए एक सूचक के रूप में तमाम जो हम मूल निवासी, आदिवासी, बहुसंख्यक लोग, ओबीसी के लोग, दलित समाज के लोग, ये सब जमा हुए कि ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो भेदभाव हो रहा है, ये जो वर्तमान सरकार हमारे ऊपर जो जुल्म कर रहा है, ये जुल्म कब तक सहेंगे। हम सब इकट्ठे अगर हो गए, आज जिस तरह से बांग्लादेश से शेख हसीना को भागना पड़ेगा, मात्र 35,000 युवा जब रोड पे आ गए, आज भारत का 141 करोड़ में अगर 1 करोड़ जो 65 करोड़ नौजवान हैं अगर रोड पे आ गए, तो मोदी जी आप कहां जाओगे, ये तो भी सोच लो। अरे बांग्लादेश नहीं है, भारत है, यहाँ से भारत के अंदर भी ठीक है। कानून में आपने प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा बना रखा है, आपने राष्ट्रपति को पपेट और जो है स्टैंप बना रखा है, गवर्नर को स्टैंप बना रखा है, लेकिन उससे ऊपर कौन है? जनता है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बड़ा नहीं है, जनता बड़ा है। ये बड़ा मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं, ये गलत है। और इसीलिए वो सिर्फ नोटिफिकेशन होता है, वो जो है आदेश भी देते हैं, तो पूरा नहीं होता। असंतोष है क्या? असंतोष अंदर से पूरा बजबजे की तरह भर गया, बस फटने की जरूरत है। और जिस दिन फट गया उस दिन कुछ और होगा, जो सारा दुनिया देखेगा। ये बर्दाश्त करता है, ये हमारा हिंदुस्तान की जनता संयम बरतता है। तीसरी सरकार बन गई है, ये लंगड़ी लूली बेवश, जो जहां विपक्ष मजबूती से नहीं हुआ, विपक्ष था नहीं, विकल्प था नहीं, बहुत सारे कांग्रेस और अन्य पार्टियों से भी नाराज थी, वहां जाएं या ना जाएं उन्हें मजबूरी में जिताया। और इसी वहापो के अंदर हम इसी जंतर मंतर पे 21 जनवरी 2023 को भाजपा हराओ अभियान प्रोग्राम किया था। हमने जो है प्रेस क्लब में किया था और कहा था कि बीजेपी को 272 नहीं आने देंगे। 272 नहीं आई, 240 आई। 240 में 164 पे एन प्रकार तरह से इन्होंने बेईमानी, शैतानी बहुत कुछ किया। अगर 164 माइनस कर दें तो बीजेपी के मिला कितना? 76 मिला। हमारे मोदी जी जो है बनारस से हार रहे थे, उनको 4 घंटा लाइट खत्म, नेट खत्म, और कैसे जिता दिया 1.5 लाख से। आप उसकी इंक्वायरी किया क्या? तो जनता ने जिता दिया, ठीक है जिता दिया, लेकिन लंगड़ी लूली सरकार है, जनता की मैंडेटरी नहीं है। और वो 240 के जनप्रतिनिधि हैं, 141 करोड़ की जनता के जनप्रतिनिधि नहीं है। और ये उनको समझ आ गया है, यही 100 करोड़ और यही बहुसंख्यक के कहते हैं कि आए 90 और 85% वाले, तुम भीख मत मांगो, तुम आरक्षण मत मांगो, तुम उनको कहो तुम्हें कितना आरक्षण चाहिए, तुम्हें कितना सीट चाहिए। 2% है, 3 ले लो, 10% है, 11 ले लो, बाकी सब मेरा है। सब खड़ा हो जाए। एक एग्जाम्पल के रूप में दिल्ली के अंदर अगर 70 ये बहुसंख्यक खड़ा होते हैं, 36 जीतता है, दिल्ली इनका है। 200
543 खड़ा होते हैं, 272 जीतता है, भारत मूल निवासियों का होगा। लेकिन चूंकि यहाँ मुन्ने मुन्ने मति भिन्न है, यह लीडर नहीं है, आपस में टकराते हैं, आपस में लड़ते हैं, दूसरे नेताओं के चमचा करते हैं, यहाँ आंदोलन करते हैं, यहाँ नेता बनते हैं। कांग्रेस का टिकट चाहिए, बीजेपी का टिकट चाहिए, बाकी का टिकट चाहिए, और इस तरह का आंदोलन करने वाले हमारे समाज का लीडर नहीं होगा, वो गद्दार है। और उसके पीछे जो मीडिया भागती है वो भी गद्दार है। और इसीलिए मैंने कहा कि जितने भी मीडिया है वो गोदी मीडिया, पेड मीडिया, जो इनको चमक और दमक के और ठीक टीआरपी के लिए की जाती है। एक तो सच्चाई यह है कि हमारे नौजवानों को अपना हक और अधिकार चाहिए, जनगणना चाहिए, राष्ट्रीय जनगणना चाहिए, सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी चाहिए। और वो चाहिए, हम मांग नहीं रहे, हम लेंगे और छीन के लेंगे। बस जरूरत है कि हम एक बार लंबद्ध हो जाए, हम एक बार एक साथ हो जाए और हम अपने नेता का चुनाव चिन्हित कर ले और फिर देखें कि लड़ाई कैसे होता है। उसके लिए डॉक्टर दुआ आगे बढ़ रहा है। जनगणना क्यों जरूरी है? जातीय जनगणना इसलिए है कि उसी सनातन को वर्ण में जो हमें 6737 जातियों में बांटा, क्षुद्र बांटा, फिर उसको देखा कि ये मजबूत हो जाएगा तो हिंदू मुस्लिम कर दो, मुसलमान 38 करोड़ को किनारे कर दो, बाकी बच गया। एक जो है राजपूत होगा, एक बनिया होगा, एक जो है सिख होगा, एक जैन होगा, एक बौद्धिस्ट होगा, एक अम्बेडकरवादी होगा, उनको बांट दो और बचा हुआ जो कमरिया उठा के लाता है हम उसको हिंदू राष्ट्र देंगे। तो इस तरह से वो टुकड़ा टुकड़ा कर करके उनकी साजिश है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? गुलाम राष्ट्र, जो हमारे जो है काला कहते हैं, जिसको हम मानसिक गुलाम कहते हैं, वो फिर देना चाहता है। तो छुद से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। उन्होंने बहुत खूबसूरत कहा कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने सबका साथ लिया, चतुराई से साथ लिया, लेकिन विकास अपने तमाम चंद साथियों को किया, किसी का विकास नहीं हुआ। सच्ची माने में अगर ये बहुसंख्यक 90% हैं, ये एका होते हैं तो भी विकास ले सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं। ये भीख ना मांगे। मैंने बार बार कहा, आपके चैनल से भी कह रहा हूँ कि मूल निवासी और ये जो हमारे जो बहुसंख्यक हैं, ये भीख ना मांगे, अपना हक छीनने की ताकत बनाएं, आप ताकतवर हो जाएंगे। और मोदी जी और अमित शाह जिनको आप हराना चाहते हैं, वो शेख हसीना की तरह फुर्र हो जाएंगे। जैसे शेख हसीना फुर्र हो गई, जैसे श्रीलंका में वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति फुर्र हो गया था, वैसे मोदी जी भी फुर्र हो गए। सर ये मोदी जी हैं, इनको कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आपका यही कहना है मोदी है मुमकिन है, तो 400 पार क्यों नहीं हो गए? क्यों नहीं? 4 धाम, अयोध्या और वो जो है हरिद्वार और जो है बद्रीनाथ और जो है आपने जो है और जगह में जो धाम, वो हार क्यों गए? आप जीत जाते ना। आप मोदी हैं तो मुमकिन है, आप तो भगवान हैं, आप तो जो है विष्णु के अवतार हैं, आपको तो लड़ने की भी जरूरत नहीं थी, छड़ी घुमाना था। 543 आपका था तो मोदी। अरे जनता है तो मुमकिन है। जनता अभी सोई है, जनता अभी नशे में है, जनता भांग खा रखी है, जनता संयम बरत रखी है। जनता का जिस दिन गुस्सा भड़केगा, सारा जनता शिव तांडव होगा। हमें एजुकेट होना होगा, हमें जागृत देना होगा। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तभी हम नया गांधी बनेंगे, नया भगत सिंह बनेंगे, नया चंद्रशेखर बनेंगे, नया अंबेडकर बनेंगे। आज हमारा समाज 40 फोटो लगा करके वो सिर्फ धंधा कर रही है। हमें फोटो नहीं बल्कि हकीकत में हमें जो है उनके अनुसरण को मानते हुए हमें आगे बढ़ना पड़े।